हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th और 12th के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, अपठित गद्यांश। तो आइए सबसे पहले अपठित गद्यांश के नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर छांटने के लिए हमें गद्यांश को 2 बार पढ़ना होगा। शिक्षा का वास्तविक अर्थ और प्रयोजन शक्ति को व्यावहारिक बनाना, व्यवहार से बना है व्यावहारिक, देखो यह व्यावहारिक बनाना हुआ करता है, न कि शिक्षित होने के नाम पर अहम और गर्व का हाथी उसके मन मस्तिष्क पर बांध देना है। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो शिक्षा नीति और पद्धति चली आ रही है वो लगभग 150 साल पुरानी है। उसने एक उत्पादक मशीन का काम ही अधिक किया है। इस बात का ध्यान एकदम नहीं रखा कि आवश्यकताएं और सीमाएं क्या है, शिक्षा की आवश्यकता क्या है और सीमा क्या है, इसके निवासियों को किस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा की जरूरत है। बस सुशिक्षितों की नहीं, साक्षरों की एक बड़ी पंक्ति से देश में खड़ी कर दी, जो किसी दफ्तर में क्लर्क और बाबू बनने का सपना देख सकती है। शीर्षक क्या होगा? वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष। हमारी शिक्षा नीति कैसी है? हमारी शिक्षा नीति कैसी है? कहाँ आया है क्वेश्चन? देखिए, हमारी शिक्षा नीति कैसी है? हमारी शिक्षा नीति 150 साल पुरानी है। हमारी शिक्षा नीति 150 साल पुरानी है, जो व्यवहारिक नहीं है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? शिक्षा का वास्तविक अर्थ प्रयोजन व्यक्ति को व्यवहारिक बनाना है। शिक्षा से हमें क्या लाभ है? शिक्षा मनुष्य को सुशिक्षित ही नहीं करती बल्कि व्यवहारिक भी बनाती है। समझ आया? आइए अगला गद्यांश पढ़ते हैं। सफल और असफल मनुष्यों में क्या अंतर है? यह है कि एक ने कम काम किया, दूसरे ने ज्यादा। क्या यही दोनों के परिश्रम के विभिन्न परिणामों का कारण है? नहीं, बात कुछ और है। सफल व्यक्ति ने अपना कार्य बुद्धिमानी से किया, एकाग्रता से किया, उसमें अपना दिमाग लगाया। असफल व्यक्ति ने बोझ ढोया था। ऐसे लोग काम तो बहुत करते हैं लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। उनके श्रम और उनके फल को देखकर दया आती है। वे परिस्थितियों को पकड़े रहते हैं और नहीं जानते कि अवसर का किस तरह लाभ उठाया जाना चाहिए। उनमें वह योग्यता नहीं होती जिससे वे असफलता को सफलता में बदलते। तो इसका शीर्षक क्या बनेगा? सफल और असफल व्यक्ति कहो या सफलता और असफलता। किनके श्रम और फल को देखकर दया आती है? असफल व्यक्तियों की। असफल व्यक्तियों के श्रम और फल को देख करके दया आती है। सफल और असफल मनुष्य में क्या अंतर है? सफल और असफल मनुष्य में क्या अंतर है? देखिए कहाँ आया है। एक ने काम कम किया, दूसरे ने ज्यादा। या दोनों के परिश्रमों के परिणाम विभिन्न परिणामों का कारण है? नहीं, सफल व्यक्ति ने, सफल और असफल में अंतर। सफल व्यक्ति ने अपना कार्य बुद्धिमानी से किया, एकाग्रता से किया, उसमें अपना दिमाग लगाया। असफल व्यक्ति ने बोझा ढोया। ये दोनों का अंतर है। समझ आया? आइए नेक्स्ट गद्यांश की रीडिंग लेते हैं। लेखक का काम बहुत अंशों में मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता था। किसका? लेखक का। मधुमक्खियां मकरंद संग्रह करने के लिए, मकरंद फूलों का जो रस इकट्ठा करने के लिए कोसों चक्कर लगाती है, सुंदर सुंदर फूलों पर बैठकर उनका रस लेती हैं, तभी तो उनके मधु में संसार की सर्वश्रेष्ठ मधुरता रहती है। यदि आप अच्छे लेखक बनना चाहते हैं तो आपको भी यह वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। अच्छे अच्छे ग्रंथों का खूब अध्ययन कीजिए, उनकी बातों का मनन कीजिए। आपकी रचनाओं में मधु का सा माधुर्य आने लगेगा। कोई अच्छी उक्ति, कोई अच्छा विचार भले ही दूसरों से ग्रहण किया गया हो, पर यथेष्ट मनन करके आप उसे रचना में स्थान देंगे तो आपका ही हो जाएगा। मनन पूर्वक लिखी हुई चीज के संबंध में जल्दी किसी को यह कहने का साहस न होगा कि यह अमुक स्थान से ली गई है या उच्छिष्ट है। जो बात आप अच्छी तरह आत्मसात कर लेंगे वह आपकी ही हो जाएगी। लेखक का काम बहुत अंशों में मधुमक्खियों के काम से मिलता जुलता है। मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करने के लिए कोसों चक्कर लगाती हैं, सुंदर सुंदर फूलों पर बैठकर उनका रस चूसती हैं, तभी जाकर के वो शहद इकट्ठा कर पाती हैं। यदि आप अच्छा लेखक बनना चाहते हैं, आपको भी ये वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, उनकी बातों का मनन करना चाहिए। फिर आपकी रचनाओं में शहद जैसा माधुर्य आने लगेगा। कोई अच्छी उक्ति, कोई अच्छा विचार भले ही चाहे दूसरों से लिया गया हो, पर यथेष्ट मनन करके आप उसे अपनी रचना में स्थान देंगे तो आपका हो जाएगा।
मनन पूर्वक लिखी हुई चीज के संबंध में जल्दी किसी को ये कहने का साहस नहीं होगा कि अमुक स्थान से ली गई है या उच्छिष्ट है। जो बात आप अच्छी तरह से आत्मसात कर लेंगे वो आपकी अपनी हो जाए। हेडिंग क्या बनेगा? अच्छा लेखन। अच्छा लेखन। लेखक की तुलना किससे की गई है? मधुमक्खियों से की गई है। किससे की गई है? मधुमक्खियों से। लेखक, अच्छे लेखक में क्या क्या गुण होना चाहिए? अच्छे लेखक में क्या क्या गुण होना चाहिए? अच्छे लेखक को ग्रंथों का खूब अध्ययन करना आना चाहिए, बातों का मनन करने वाला होना चाहिए, रचना, तभी उसकी रचनाएं मधुर बनेंगी। दूसरे की रचनाओं को मनन करके, चिंतन करके अपने रचना में स्थान देने वाला होना चाहिए। इस गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस गद्यांश से हमें शिक्षा मिलती है कि जो बात आप अच्छी तरह से हमें जिस किसी की कोई भी बात अच्छी लगे तो उसे अपने जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए। किसी की भी अगर अच्छी रचना में से कोई भी विचार है, कोई भी बात अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे अपने जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए। यही इस गद्यांश से हमें शिक्षा मिलती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।